सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सभी को इतना ज्ञान होना चाहिए कम से कम स्वास्थ्य के लिए कि हमें प्राकृतिक किन साधनों का प्रयोग करें, किस तरह से हम प्रकृति के निकट रहें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, जिसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। तो थोड़ा बहुत मूलभूत ज्ञान सबको होना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा का। और क्यों ना हो, सभी जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे आप कोई पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हो, सभी को ये पता होता है कि मुझे कब कितना क्या चाहिए, मुझे कब धूप चाहिए, कब हवा चाहिए, कब मुझे पानी की ज़रूरत है, कब मुझे मिट्टी में आना चाहिए। सभी को ज्ञान है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इससे अनभिज्ञ है। मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या कब मुझे मिट्टी के साथ में रहना चाहिए, कब पानी जल कितना क्या प्रयोग करना चाहिए। ये प्राकृतिक जो साधन है इसके विषय में मनुष्य अनभिज्ञ भी है और अनजान भी है। और साथ में एक बात और है कि पता है तो उसके बावजूद भी उसका पालन नहीं करते। ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है। तो साथियों, अपना स्वास्थ्य हमारे हाथ है। हम प्राकृतिक नियमों को, सिद्धांतों को समझें। बेसिकली सबको बेसिक रूप से छोटा मोटा एक प्राकृतिक चिकित्सक तो सबको होना जरूरी है। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में इतनी जानकारी होती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कहाँ किस वातावरण में, प्राकृतिक परिवेश में कितना रहना चाहिए। तो ये ज्ञान, मूलभूत ज्ञान सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए आवश्यक है। होता क्या है, हमें भूख लगती है तो चाय पी लेते हैं या चाय के साथ कुछ और खा लेते हैं। सुबह खाने में कुछ भी खा लेते हैं, सोचते नहीं है रात को कब कितना खाएं इसके बारे में भी नहीं सोचते। मिट्टी के साथ कितने दिन हो जाते हैं, कितने वर्ष हो गए कि मिट्टी के साथ आपको हाथ धोए, मिट्टी के साथ आपको मिट्टी में रहे हुए या मिट्टी का प्रयोग किए हुए कितने वर्ष हो गए। आप सोच कर देखिए। मिट्टी अपने आप में बहुत सारे रोगों को हर लेती है। और जब जैसे जैसे मिट्टी से प्राणी दूर हुआ, बीमारियां बढ़ती चली गई। तो मिट्टी के प्रयोग नहीं हम कर पा रहे, नहीं कर रहे, जबकि पशु पक्षियों को मालूम है कि कितना मिट्टी में, कीचड़ में, पानी में कितना मुझे कब रहना चाहिए। इसके विषय में सबको पता है, सबको, सभी प्राणियों को छोटा मोटा पता है, लेकिन मनुष्य को नहीं पता। क्यों? क्योंकि मनुष्य, हमारे जो बालक जब होते हैं तो उसके बाद जो, जिसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं, या उसके बाद की जो बातें आती हैं, तो उसको नमक का जो कुछ छोटा सा बाइट दिया जाता है तो बच्चा बड़ा अजीब मुंह बनाता है, क्योंकि नमकीन उसने कभी चखा ही नहीं। तो हम धीरे धीरे नमक खिलाने की, नमक खाने की आदत उसको डाल रहे हैं, और इतनी डाल देते हैं कि नमक की मात्रा जितनी होनी चाहिए भोजन में, हल्की होनी चाहिए, उससे अधिक नमक सभी खा रहे हैं। इसी के साथ साथ कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है प्रकृति के अंदर जो अपने भोजन में नमक को डाल के खाता हो, या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है। बड़े मज़े की बात है, बड़ी हास्य की बात भी है ये, कि जिसको जो मीठा, वो अपने भोजन में मीठे को डाल के खाता हो एक्स्ट्रा। जबकि जो मनुष्य है मीठा भी अधिक डालता है और नमक भी डालता रहता है। बिना नमक के मीठे के कई चीज़ तो गले से ही नहीं उतरती। कई बार लोगों के फल ही गले से नहीं उतरता जब तक कि नमक उस पर नहीं डाल लेते। तो ये जो सिद्धांत है, प्राकृतिक बातें छोटी छोटी सबको पता होनी चाहिए। अन्न है, जो अन्न लाते हैं उसको पिसवाते हैं, पिसवा के इतना बारीक कर देते हैं कि वो मैदा ही हो जाता है। तो कौन प्रकृति में ऐसा कौन प्राणी है कि मैदा खाता है? जबकि मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य इसका उल्टा कर रहा है। वो फास्ट फूड खा रहा है जिसमें सारे में मैदा है, फैट है, नमक की मात्रा बहुत अधिक है। वो फास्ट फूड के से पे खाने पे लगा हुआ है। बच्चों को आदत डाल दी है, गलत आदत डालती है, फिर कानून बन जाते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती कि उसका पालन हो, कि स्कूल में फास्ट फूड मिलना नहीं चाहिए, उसके आसपास नहीं मिलना चाहिए। ये कानून है कि स्कूल के 50 या कुछ मीटर दूरी पर तक फास्ट फूड नहीं आप बेच सकते, लेकिन स्कूल के अंदर इस तरह की स्थिति आ रही है। वहाँ भी मिलते, वहाँ भी लोग लेते हैं। अच्छा, खाने, उठने बैठने खड़े होने की स्थिति वो विकृत हो गई है। किचन में खाना बनाने का बहुत देर खड़े रहती है महिलाएं, दिक्कत आती है, उससे समस्या आती है, बॉडी के ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आती है। कोई काम बैठ के करने का है ही नहीं। ऑफिस की स्थिति होगी कुर्सी की, टेबल पे उसके बैठ के 6 घंटे बैठे रहते हैं, पैर ऊपर करके बैठते नहीं है। तो ये सब जो स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, बेसिकली इन सब में सुधार की आवश्यकता है। और सुधार कौन करेगा? सुधार आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सबको पता है, सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी है, लेकिन उसका पालन नहीं करते।
अब जब नहीं कर पाते, नहीं खड़ा होने की स्थिति को रसोई में नहीं बदल सकते, जो रोटी बनाने, जो उसका कपड़े धोने की जो स्थिति है वो खड़ा होने की मशीनें हैं, नहीं उसको बैठने की बना सकते, तो क्या कर सकते हैं? फिर योग करें। परिवर्तन नहीं कर सकते जीवन शैली में, बाह्य परिवर्तन नहीं कर सकते, तो योग का अभ्यास करें। आप प्रकृति में उतना लंबा गहरा सांस साधारणतः नहीं ले पाते, तो क्या करें? प्राणायाम करें। तो इन प्राकृतिक नियमों को, सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, हमें अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम स्वस्थ रह पाएंगे। अन्यथा आप यदि डॉक्टर पर डिपेंड है, अस्पतालों पर डिपेंड है कि गलतियां तो हम करेंगे, ठीक वो करेंगे, तो माफ़ करना, कोई ठीक नहीं कर सकता। हमारी गलतियां हम कर रहे हैं। डॉक्टर दवाई दे रहा है और गलतियों को भी नहीं डॉक्टर बता रहा कि आपने क्या क्या गलतियां करी है। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा ना कि गलतियां कहाँ हैं। आपसे मतलब उसमें सभी लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन को सही तरीके से चला रहे हैं, अपने प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा आसपास के केंद्रों में भी जाते हैं, दैनिक योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको साधुवाद के पात्र हैं। उनको पता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। उल्टा चाय है, चाय के साथ नमकीन चल रही है, घर में कोई आया बुला लिया कि समोसे ले आओ या कचौरी ले आओ, समोसे कचौड़ी खा रहे हैं। अरे भाई, हम उनके मित्र हैं या शत्रु हैं? यदि मित्र हैं तो उनको उल्टा सीधा क्यों खाना खिला रहे हैं, जबकि पता है कि कितना नुकसान करती है चीज़ें। तो साथियों, छोटा मोटा प्राकृतिक चिकित्सक सबको बनना पड़ेगा, प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन सबको करना होगा, तब जाके हम भारत को रोग मुक्त बना सकते हैं। आसपास के वातावरण को, आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को रोग मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा बीमारियां जो है होने के बाद फिर डॉक्टर अस्पताल के पास इलाज कराते घूमते रहते हैं, ऑपरेशन कराते रहते हैं, दिक्कतें बढ़ती रहती हैं, समाधान आपको नहीं मिल पाता। तो प्राकृतिक नियमों का पालन करें, ये मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है। धन्यवाद।